राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो आधारित है कि बसोड़ा पूजन कब है, बसोड़ा पूजन कैसे किया जाता है। पहली बात तो मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि आपके यहाँ पे बसोड़ा पूजन कब किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पे बसोड़ा पूजन, देखो इसको बसोड़ा ही बोलते हैं, तो किसी किसी के यहाँ पे होली के अगले दिन किया जाता है, किसी किसी के यहाँ पे होली के बाद पड़ने वाले सोमवार को किया जाता है, किसी किसी के यहाँ पे होली के बाद पड़ने वाले शुक्रवार को किया जाता है, और किसी किसी के यहाँ पे होली के बाद पड़ने वाली सप्तमी या फिर अष्टमी को किया जाता है। XYZ कभी भी किया जाता हो, लेकिन ये यहाँ पे शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना होती है। आपके वहाँ पे कब किया जाता है मुझे कमेंट्स कीजिए। शीतला माता जो होती है वो आरोग्य की देवी होती है, मतलब एक ऐसी देवी जो हम लोगों को महामारी होने से रोकती है। किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है, चेचक हो गया, फुंसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, इनफैक्ट ऐसे भी देखा जाता है कि अगर हम शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करते हैं और लकवा मारा हुआ है परिवार के किसी मेंबर को, तो उसको लकवे की दवाई लगना भी शुरू हो जाता है। शीतला माता का बहुत विशाल मंदिर गुरुग्राम में है और मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मुझे वहां पे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते हैं शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना में सब कुछ ठंडा ठंडा होता है और उनको बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए उनको बसोड़ा बोला जाता है। ठीक है ना, इसलिए उसको बसोड़ा बोला जाता है। अब बासी भोजन अर्थात ये मान्यता है कि इस दिन के बाद से, इस दिन तो हम लोग बासी भोजन खाते हैं, इस दिन बासी भोजन खाने से हमारा वात पित्त कफ, जिससे हमारा शरीर मिलकर बनता है आयुर्वेद के अनुसार, वो बैलेंस होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम बासी भोजन खाते हैं तो वो प्रवृत्ति कम हो जाती है। वैज्ञानिक कारण तो उसका आयुर्वेद के अनुसार ये है। और ये भी बोला जाता है कि इस दिन के बाद, इस दिन बासी भोजन खाने के बाद, इस दिन के बाद सर्दियों का जो वो होता है वो खत्म हो चुका है मौसम, और गर्मियों का आगमन प्रारंभ हो जाता है। और इस दिन के बाद से बासी भोजन, किसी भी प्रकार की कोई बासी सब्जी, बासी रोटी खानी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे ग्रीष्म ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। अब शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ। वैसे तो सबके घर में अपनी अलग अलग पूजा पद्धति होती है, लेकिन कुछ बातों का बेसिकली ध्यान देना चाहिए। जैसे कि शीतला माता की शीतला सप्तमी पे अगर आप पूजा कर रहे हो तो सप्तमी से एक दिन पहले शाम को, मतलब पूरा किचन आराम से साफ करके अच्छी तरीके से, शाम का भोजन आप लोगों ने कर लिया, अब किचन अच्छी तरीके से साफ करिए, उसके बाद भोजन बनाना, मतलब एक रात पहले भोजन बनाना है। अगर अष्टमी पूजी जाती है तब भी आपको एक रात पहले भोजन बनाना होता है। भोजन में देसी घी का उपयोग किया जाता है और देसी घी के उपयोग के साथ साथ भोजन में कुछ चीज़ें दी है, जैसे कि गुलगुले बनना बहुत जरूरी होता है। कहीं कहीं पे उसको मीठे पुए बोलते हैं, ठीक है ना, तो गुलगुले और मीठे पुए बनने जरूरी हो। मीठी पूड़ी बनाई जाती है, मीठे पुए बनाए जाते हैं, खीर बनाया जाता है, कहीं कहीं पे बाजरे की रोटी बनाई जाती है। बेसिकली ये जो पूजा है ना, ये राजस्थान में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, इन जगहों पर, बेसिकली हरियाणा में, इन जगहों पर ज़्यादा होती है। तो शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना करने से आपके परिवार की बीमारियों से रक्षा होती है। तो इस दिन जो भी आपके यहाँ पे पद्धति हो भोजन बनाने की, लेकिन अगर सप्तमी पूजी जाती है तो 7 पूड़ियाँ, अष्टमी पूजी जाती है तो 8 पूड़ियाँ बेशक जरूर और जरूर बनाएं, या फिर गुलगुले जिसको मीठे पुए बोलते हैं, 7 मीठे गुलगुले या फिर 8 मीठे गुलगुले आपको अवश्य और अवश्य बनाएं। इसके साथ साथ जो भी आपके यहाँ पे चलता होगा भोजन इत्यादि में, आपको वो अवश्य बनाना होता है। शीतला सप्तमी वाले दिन क्या करना होता है, या फिर अष्टमी वाले दिन, या फिर बसोड़ा वाले दिन क्या करना होता है, सुबह सुबह उठकर पानी में नीम डाल के स्नान करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि नीम का जो पेड़ होता है उसको आरोग्यता का पेड़ बोला जाता है। तो नीम डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद शीतला माता की पूजा अर्चना वंदना के लिए तैयार हो जाइए। घर के मुख्य द्वार पर आपको इस दिन हल्दी से नहीं लीपना होता, घर के मुख्य द्वार पर इस दिन पानी डालना होता है, वो भी ठंडा पानी। कहते हैं इस दिन के बाद हमको गर्म पानी से नहाना बंद कर देना चाहिए और इस दिन से हमें ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। पानी में नीम डाल के आपको नहाना होता है। फिर आपको हल्के रंग के कोई वस्त्र पहनने होते हैं, लेकिन अपना पिछोड़ा जरूर पहनना होता है, जो भी आपकी सुहाग की सामग्री होती है। तो शीतला माता की थाली तैयार करनी होती है। उस थाली में रात्रि में आपने जो भोजन बनाया है वो भोजन शामिल होता है। उसके बाद एक दिया होता है, आटे का दिया बनाना चाहिए और आटे के दिए में घी भरकर एक बत्ती बना लेनी चाहिए। माता रानी की पूजा में लंबी बत्ती का उपयोग होता है, तो लंबी बत्ती बना लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि वो बत्ती जलेगी नहीं। अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आप उपयोग करते हो वो लेनी है, लेकिन अगरबत्ती धूपबत्ती आपको जलानी नहीं है।
लेनी जरूर है लेकिन जलाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखना होता है। एक लोटे में आपको भर के पानी लेना होता है। थोड़ा सा सुहाग की सामग्री लेनी होती है। सुहाग की सामग्री में आपको सिंदूर और मेहंदी लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहंदी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। उसके बाद कहीं कहीं पे ऐसी प्रथा होती है कि पूजा वहां पर होती है, यहाँ पे होली का दहन हुआ होता है। हमारे यहाँ पे पूजा वहां पर होती है, यहाँ पे होली का दहन दिया होता है। तो कहीं कहीं पे पूजा मंदिर में होती है। देखो, अगर आपके यहाँ पे शीतला माता की फोटो है तो आप शीतला माता की फोटो पे पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। नहीं है तो पार्वती मैया की कोई भी फोटो है तो वहां पे पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं, क्योंकि पार्वती मैया को, शीतला मैया को पार्वती माता का ही स्वरूप बोला जाता है। तो पार्वती माता की पूजा अर्चना वंदना भी कर सकते हो। इस दिन मंदिर जाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। मंदिर में सुहाग की सामग्री समर्पित करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आप इस दिन सबसे पहले पूजा अर्चना वती की भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। जब भी आप पूजा करो तो जो लोटे का पानी है, वो लोटे का पानी अगर आप बाहर पूजा कर रहे हो तो थोड़ा सा बचा के जरूर लेके आइए। आपके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबकी आंखों पे वो पानी जरूर लगाइए, मस्तक पर जरूर लगाइए, जिससे उनकी बीमारियों की रक्षा हो सके। पूजा करते वक्त आप लोगों को शीतला माता से संकल्प लेना है कि शीतला माता आप मेरे परिवार की रक्षा अवश्य करें और मेरे परिवार पे कोई भी बीमारी, कोई भी आपदा ना आ पाए, ऐसा आपको जरूर और जरूर बोलना है। पूजा करने से पहले संकल्प लेने का बड़ा विधान होता है। तो किसी किसी के यहाँ पे ना शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का भी व्रत होता है। आपके यहाँ पे व्रत रखा जाता है या नहीं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आपके यहाँ पे व्रत होता है तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। किसी किसी के यहाँ पे पूजन करने तक का ही व्रत होता है, और अगर आपके यहाँ पे पूजन करने तक का व्रत है तो आपको वो भी संकल्प लेकर ही व्रत की पूजा अर्चना वंदना करनी होती है। संकल्प लेने की एक सिंपल सी विधि होती है। आपको हाथ में थोड़े से अक्षत अर्थात चावल लेने होते हैं, 1 या 2 का सिक्का लेना होता है और आपको संकल्प लेना होता है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से शीतला सप्तमी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं पूजा करने तक करूंगी, माता शीतला की कृपा मेरे पे बनी रहे, ऐसा सिंपल सा संकल्प आपको लेना है। तो आपके यहाँ पर ये व्रत कब किया जाता है मुझे जरूर बताइए। अगर शीतला सप्तमी आप लोग कर रहे हो तो 10 तारीख की है शीतला सप्तमी। अगर शीतला अष्टमी आप लोग कर रहे हो तो 11 तारीख की शीतला अष्टमी करनी चाहिए। शीतला सप्तमी का व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा, शीतला अष्टमी जो है वो आपकी 11 तारीख की होगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर राधे राधे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है।
हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।